डॉक्टर रामवीर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर। इस श्रृंखला को जो कि मैडम ने बताया, मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से जाने के पहले कुछ और, क्योंकि ऑर्थोपेडिक रिलेटेड कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। फॉल प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा कि नॉर्मली हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस से बात करते हैं तो एल्डरली एज ग्रुप की बात करते हैं, और जब एल्डरली की बात होती है तो विजन का कई बार एक प्रॉब्लम आता है। तो ज़रूरी है कि विजन पे ध्यान दिया जाए। यदि कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है तो उसका ऑपरेशन कराना चाहिए। घरों में हमारे हॉस्पिटल में हर वार्ड में हम देखते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप वाले लोगों के लिए ग्रैब बार्स लगे हैं। तो उस तरह के ग्रैब बार्स जो हैं जो टॉयलेट्स में घरों में भी लगाए जा सकते हैं और लगाना चाहिए, जिससे कि फॉल प्रिवेंशन में काफ़ी मदद करेगी। साथ में आजकल हम सब जगह हर घर में हम चिकना फ्लोर पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा रफ रहा फ्लोर तो उससे भी फॉल प्रिवेंशन में मदद होगी। रग्स या जो डोर मैट्स हैं, फुट मैट्स हैं, ये ऐसे ही लूज ना हो, इन पर भी ध्यान दिया जाए। तो अब मैं अपने टॉपिक प्रॉपर कहना चाहूँगा। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो एक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि बहुत सारी बार लोगों को पता ही नहीं रहता कि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है और इस तकलीफ से वे जूझ नहीं रहते, मतलब उन्हें प्रॉब्लम रहती है, उनको दे आर नॉट अवेयर, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें प्रॉब्लम है। तो ये कंडीशन जो है अंडर डायग्नोस्ड है और अंडर ट्रीटेड कंडीशन है, और आज का जो आयोजन है इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम ज़रूर है। लगभग 50 की उम्र से ऊपर हम देखते हैं तो तीन में से एक महिला को ये तकलीफ है और 5 में से एक पुरुष को ये तकलीफ होने वाली है। तो इस बात पे हमें ध्यान देना है कि ये तकलीफ जो है, ये कंडीशन है, हम सबों को अपने जीवन काल में या हमारे प्रियजनों को अपने जीवन काल में इससे जूझना पड़ सकता है। तो कॉमन प्रेजेंटेशन जो है इसका सबसे कॉमन जो है बैक पेन, और साथ में कई बार हम देखते हैं लॉस ऑफ हाइट, मतलब हाइट का कम हो जाना। लॉस ऑफ हाइट वो सिग्निफिकेंट रहेगा जब लगभग 1.5 इंच या 4 सेंटीमीटर के आसपास जो हाइट कम हो जाए तो हम मान सकते हैं कि शायद ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हुआ। साथ में जो पीठ का या कमर का जो टेढ़ापन हो जाना, डिफॉर्मिटी, काइफोटिक डिफॉर्मिटी हो जाना, ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन हो सकता है। साथ में फॉल फ्रैक्चर्स फ्रॉम विद ट्रिवियल ट्रॉमा का मतलब है कि स्टैंडिंग हाइट से गिरना और चोट लग जाना, और जिसके कारण कि फ्रैक्चर हो जाना। और जो फ्रैक्चर्स होते हैं इनको हम लो एनर्जी या लो इम्पैक्ट फ्रैक्चर्स या फ्रिजिड फ्रैक्चर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हड्डी जो है पहले से कमज़ोर है और छोटे से एनर्जी से, छोटे से फॉल से ही ये फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है। ध्यान देना है कि जब इस तरह के जो लो एनर्जी फॉल्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, या मतलब सिंपल चलते चलते स्लिप हो जाते हैं लोग, या सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते गिर जाते हैं, या किसी चीज़ से पैर अटक के गिर जाते हैं, तो ये भी ट्रिवियल ट्रॉमा में आता है, जिसमें कि ऑस्टियोपोरोटिक अगर पेशेंट है तो उसे फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ध्यान देने की बात यह है कि एक फ्रैक्चर यदि होता है तो दूसरा फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं कि 65 वर्ष की उम्र से ऊपर की जो महिलाएं हैं, यदि उनमें एक रीढ़ का फ्रैक्चर हुआ है, वर्टिकल फ्रैक्चर हुआ है, तो अगले 5 वर्षों में 4 गुना चांस बढ़ जाता है एक दूसरे फ्रैक्चर होने का। इन सब फ्रैक्चर्स के कारण जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डेफिनेटली नीचे आता है। हम हमारे ऑर्थोपेडिक विभाग में कॉमनली देखते हैं वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स होते हैं और हिप फ्रैक्चर्स और डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर्स, ये 3 जो कॉमन फ्रैक्चर्स हैं, ये हमारे हम देखते हैं पेशेंट्स को, इनका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन एक बात जो कई बार दुख देती है कि जो हिप फ्रैक्चर्स के हमारे पेशेंट्स हैं, इनको हम ट्रीट तो कर देते हैं, लेकिन कई बार ये फॉलोअप में नहीं आ पाते, हम इनको फॉलोअप में देखते नहीं। कारण है कि लगभग 1/3 पेशेंट, 1/5 पेशेंट लगभग 1 साल के अंदर इनकी मॉर्टेलिटी हो जाती है। तो ये एक बड़ा कारण है कि मॉर्टेलिटी से भी एसोसिएटेड है ये ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशन। 1/3 of the patients with vertebral fractures
इनको मालूम नहीं है कि ये फ्रैक्चर भी हुआ है, इनको ऑस्टियोपोरोसिस भी है और ये क्लिनिकली अनडायग्नोस्ड है। सो निश्चय ही आज का ये आयोजन जो है इसमें हम सबके लिए, ना केवल खुद के लिए, परिवारजनों के लिए, लेकिन हमारे जो आस पड़ोस के लोगों के लिए भी और जो पेशेंट्स जिनके हम संपर्क में आते हैं उनके लिए भी हमें, जब हम इनको देखते हैं, इनको ट्रीट करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर भी हमें सही जानकारी देना है। धन्यवाद।